मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी। ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ पर किसी की तरफदारियां नहीं चलती। हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। बुलबुल गज़ल सराई आगे हमारी मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मीर तकी मीर के 300 साल मुकम्मल होने पर अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से 4 दिन का फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ नसीरुद्दीन शाह से लेकर जावेद अख्तर तक को सुनने का मौका मिलेगा। आइए करते हैं आपके लोगों से बात। मीर तकी मीर की पर्सनालिटी क्या है और उर्दू लिटरेचर के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली शहर में हम बैठे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीर तकी मीर की शख्सियत कितनी वसी है और कैफ भोपाली ने कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में भी और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी उनकी शख्सियत को जिस तरीके से बयां किया है वो जग जाहिर है। और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीर तकी मीर जो है वाकई वो सुखनवर खुदा है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। मेरा नाम सिकंदर मिर्ज़ा चंगेजी है और मेरा ख़ानदान शाहजहांबाद में 400 साल से रहता है। इस पर एक शेर है शाहजहां पर, देखो निगाहे नाज से दिल्ली के नज़ारे, देखो निगाहे नाज से दिल्ली के नज़ारे, ये तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। शाहजहानाबाद एक शहर मुमकिनात, ये एक शहर मुमकिनात है, यानी दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मीर के अलावा जब दिल्ली शहर के बारे में बातचीत हो रही है तो मेरा ख्याल है कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात ना हो ये नामुमकिन भी है और ये उनके एतराफ़ में हाँ एक तरह से नाइंसाफ़ी भी है। और मिर्ज़ा गालिब ख़ुद इस बात को एडमिट कर रहे थे उस ज़माने में भी कि भाई रेखते कि तुम ही नहीं हो उस्ताद, गालिब कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर की शख्सियत और बहुत वाइड स्केल पर उस चीज़ को जांचा परखा बाँचा जा सकता है। और मीर तकी मीर के बारे में तो मेरा ख्याल है जितनी मर्ज़ी गुफ्तगू आप कर लें, जितनी मर्ज़ी बातें आप कर लें वो कम है। पुराने शायर सब पे काम होना चाहिए, मतलब एक काम जो होना चाहिए जिनका जिक्र कल जावेद साहब ने किया, जिसकी मैं बहुत निहायत ज़रूरत समझती हूँ क्योंकि मैं नजीबाबाद से भी जुड़ी हूँ, कश्मीर से जुड़ी हूँ, कारीगरों से जुड़ी हूँ जो गली सौदागरान में बल्ली मारान में भी वो भी वहाँ पे आया करते थे। तो कि जो भी शायरी है वो सब मतलब उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम बच्चे भी हैं, जब मैं नजीबाबाद में रिसर्च मैंने फ़िल्म बनाई है बाय द वे कश्मीर शॉल पे, और वो बच्चे वो कहते हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं आजकल, और जो पढ़ते लिखते भी हैं थोड़ा बहुत वो स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो वो हिंदी मतलब उर्दू भी अगर है तो वो हिंदुस्तानी है या जो भी है, दे डोंट नो द स्क्रिप्ट, तो वो पढ़ नहीं सकते। तो जितनी भी शायरी है, मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरी मम्मी को उनको भी गाने का बहुत शौक़ था, सीखती थी, तो उनके पीछे बिस्तर के पीछे सारे शायरों के कलाम लिखे थे। और ये हिंद पॉकेट बुक्स और ये राजकमल प्रकाशन की एक एक शायर का कलाम पीछे रखा था। तो इसलिए हमको ज़बानी रट गई थी। मम्मी कहती थी वो सुनाओ, ये हस्ती अपनी, मतलब अभी तो मेरी सांस सब चली गई है, नहीं तो मैं आपको गा के सुना देती। कल रात को मैं गा रही थी। दिल्ली एक अजीब और गरीब शहर है, इसकी तारीख तकरीबन 5 साल पुरानी है। आप आइए, यहाँ कोरो पाड़ों की बस्ती थी, इसके बाद यहाँ पर मुसलमान आए, ग़ुलाम ख़ानदान, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद और मुग़ल, मगर जो उरूज दिया मुग़लों ने इससे पहले किसी ने नहीं दिया। शाहजहांबाद एक नया शहर है, शाहजहां ने आधी हुकूमत अपनी आगरे में करी, उसके बाद उन्होंने अपना कैपिटल चेंज करा दिल्ली को और उसका नाम रखा शाहजहांबाद। ये एक तारीख़ी शहर है और इसमें कशिश है, मोहब्बत है और यहाँ अदब है। जो भी यहाँ पर आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। और दिल्ली इतनी अजीम है कि जितने लोग यहाँ आते हैं इसमें समा जाते हैं, यानी इतनी मिस हो जाती है कि बड़ी होती जाती है। आप गौर करिए, दिल्ली एक तारीख़ी शहर है। और फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसा शहर हिंदुस्तान में दूसरा कोई ही नहीं है कि इसकी एक तारीख़ी हैसियत है। इतना कदीम तारीख़ 5,000 कदीम है। अब
मीर तकी मीर की तरह दिल्ली के बहुत सारे शायर हैं। बेदिल दहलवी बहुत बड़े शायर हैं, शेफ्ता हैं। इसी तरीके से दहलवी जो ट्रेडिशन है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, इसमें गालिब भी आते हैं। और लेकिन गालिब की तरह से एक स्कूल ऑफ थॉट मीर तकी मीर की भी है। दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं पोइट्री में, एक गालिब दहलवी की और एक मीर तकी मीर दहलवी की। तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारे शायर हैं। मुझे शेफ्ता का वो शेर याद आ रहा है कि अजब ही शहर है दिल्ली कि शेफ्ता हरगिज महरूम व शाम न लूं इस दयार के बदले। आम तौर पे ये सवाल उठता रहता है कि उर्दू इज़ अ डाइंग लैंग्वेज, उर्दू एक डाइंग कल्चर, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू तो हमेशा न केवल मुशायरों में, न केवल शायरी के लफ्ज़ों में, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी बरकरार है। और हम गाहे बगाहे उर्दू के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं जिनसे हम खुद भी नावाकिफ़ होते हैं, नाखबर होते हैं कि ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। तो इसी को कहा भी जाता है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। कोई भी प्योर लैंग्वेज की, कोई भी एक तरह से शुद्ध भाषा की कल्पना भी करना इस वाले दौर में तो मुमकिन है नहीं। और ऐसे में जब हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात होती है, हिंदुस्तानी ज़बान की बात होती है, तो उर्दू का उसमें ख़ास रोल है। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और उर्दू का जो क्लेवर है, उर्दू की जो रूपरेखा है, अगर आप दिल्ली शहर की उर्दू को देखेंगे तो उसका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। अगर बम्बई की उर्दू को आप देखते हैं, कलकत्ता की उर्दू को देखते हैं, हैदराबाद की दक्कनी उर्दू को आप देखते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। तो उर्दू तो बिल्कुल ज़िंदा है, हमारे रूह में ज़िंदा है, हमारी आत्मा में ज़िंदा है। और अगर इस तरह के अदबी महफ़िलें की जाती रहेंगी, इस तरह की शायरी महफ़िलें की जाती रहेंगी, तो यकीनन उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा, उर्दू को प्रमोशन मिलेगा। और उर्दू तो ज़बान ही इतनी मीठी है, इतनी स्वीट लैंग्वेज है कि जो भी इसके करीब जाएगा वो ख़ुद को उसमें ढालने में या उन लफ्ज़ों को अपने आप में पिरोने में रोक नहीं पाएगा। मेरे दादा 1928 में लाहौर से आए थे और उन्होंने पुरानी दिल्ली में आके उन्होंने रहना शुरू किया। मुझे पता नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पुरानी दिल्ली पे अपनी पीएचडी की रिसर्च करूंगी। तो मेरे लिए दिल्ली को तो मैं बहुत प्यार करती थी, पर पुरानी दिल्ली में मेरे पापा का ऑफिस था। शाहजहानाबाद क्योंकि लफ्ज़ी है कि भाई शाहजहां से इसकी इब्तिदा हुई है, और शाहजहानाबाद के उस इलाके में जिसको आज दिल्ली 6 बोला जाता है, करखंदारी ज़बान के बारे में आमतौर पर बात होती है। और बहुत सारे लोगों को, बल्कि मैं भी खुद उसमें अपने आप को शामिल करूँगा कि करखंदारी जो है, दरअसल ये क्योंकि वो इलाका पूरा जौहरियों का इलाका था, बिजनेसमैन्स का इलाका था, व्यापारियों का इलाका था, तो व्यापार से ही करखंदार बना है।